अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स और मैं हूं शेरज़मीन यूसुफजई। इससे पहले हम चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उसके सॉल्यूशंस के लिए 3 मेथड हमने जो है ना यूज़ किए हैं और उससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया है। ये जो सेकंड चैप्टर है ये है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए हम 2-3-4 कंसेप्ट आपके साथ शेयर करेंगे जिसको आप समझकर इस पूरे एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो 5वां क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई योर रिजल्ट। जो आपके पास आपका रिजल्ट आएगा उसको जस्टिफाई भी करना है, वेरीफाई भी करना है। तो इसमें हमारे पास पहला जो पार्ट है 3x² - 10x + 3 = 0। तो नेचर ऑफ रूट्स की बात हो रही है। तो नेचर ऑफ द रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो है उसको समझने के लिए हम 3-4 कंसेप्ट आपके साथ शेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b + -² - 4ac / 2a। ये हमने इस फार्मूले से पीछे इसको डिराइव भी किया है। a² जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ax² + bx + c = 0। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से जब मैंने सॉल्व किया तो इसमें हमारे पास ये फार्मूला, ये रिजल्ट डायरेक्ट आ गया। तो ये इसी इक्वेशन की डिराइवेशन है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये जो चीज़ है हमारे पास b² - 4ac जो उसके रूट के अंदर है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो हम बात करेंगे यहाँ पर सिर्फ जस्ट डिस्क्रिमिनेंट की, और डिस्क्रिमिनेंट से ही हम पूरे इक्वेशंस के बारे में पेशन गोई कर सकते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है वो किस तरीके से आएगा। प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं पहले से, और उसको फिर प्रिडिक्शन आपने करना भी है, फिर उसको जस्टिफाई वेरीफाई भी करना है। 3x² - 10x। अच्छा, अब डिस्क्रिमिनेंट को लेकर b² - 4ac जो पहला कंडीशंस है वो ग्रेटर देन 0 अगर आ जाए तो ग्रेटर देन 0 में भी दो बातें हैं। पहला जो कंडीशन है, अगर वो आपके पास आ जाए b² - 4ac = 3, 0 से 3 वैसे भी 0 से ग्रेटर है, तो इन दिस केस आपकी जो सोल्यूशन आएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर आ जाए, इन दिस केस रूट्स आर रियल एंड इर्रेशनल एंड अनइक्वल। रूट्स जो होंगे आपके पास रियल होंगे, इर्रेशनल। इर्रेशनल क्या है? जिसको आप p/q की फॉर्म में न लिख सकें, यानी फ्रैक्शन में न लिख सकें। अगर वो डेसिमल में आप वो कर रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो ख़त्म ना हो, वो डिवीजन ख़त्म ना हो, वहाँ पर हिंसी भी मुख्तलिफ आए आगे जाकर, तो उसको कहते हैं इर्रेशनल। अगर उसके √3 आप निकाल ले तो वो आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह एक और कंडीशंस, ये भी ग्रेटर देन है। दूसरा जो कंडीशन है b² - 4ac = 4। ये जो 4 है आपके पास, ये क्या है? 2 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास वो कंप्लीट स्क्वायर आ जाए, 2 का स्क्वायर आ जाए, 3 का स्क्वायर मतलब 9 है, 3 का स्क्वायर आ जाए, 16 है, 4 का स्क्वायर आ जाए, 25 है, 5 का स्क्वायर आ जाए, 36 है, 6 का स्क्वायर आ जाए, 49 है, 7 का स्क्वायर। इस तरीके से आपका आंसर आ रहा है कंप्लीट स्क्वायर, कामिल मुरब्बा आ रहा है। इन दिस केस रूट्स आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। तो इस केस में आपके पास जो सोल्यूशन इसका आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वो क्या आएगा? यानी ये आपके इक्वेशंस की जस्टिफिकेशन है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि मेरा जो आंसर है वो किस तरीके से आएगा। रेशनल एंड अनइक्वल वो सेम नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, और रेशनल उसका आंसर p/q में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। आप उसको लिख सकते हैं। तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आप समझकर पूरी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। यानी कंसेप्ट इज अ पावर, यानी कंसेप्ट को सीखना है, छोटा हो या बड़ा। b² - 4ac = 0 जो तीसरा कंडीशन है, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो = 0 आ जाए, तो इस केस में आप क्या करेंगे? रूट्स आर रियल एंड रेशनल एंड अनइक्वल। तो रूट्स आपके होंगे रियल, रेशनल होंगे, p/q फॉर्म में आपसे, और इक्वल। ये एक ही कंडीशन है चारों में से जिसमें आपके रूट्स इक्वल होंगे, मतलब वो सेम आएंगे। 3 है तो दूसरा आंसर भी 3 आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 ही आंसर आते हैं। लीनियर इक्वेशन का एक ही है, बाय यानी क्वाड्रेटिक है, इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे। क्यूबिक इक्वेशन है, पावर 3 अगर आ जाए आपके इक्वेशंस की तो उसके सॉल्यूशन भी 3 होंगे। अगर बाई क्वाड्रेटिक यानी x की पावर जो है ना आ जाए, x पावर जो है ना 4 आ जाए, तो आपके पास वो बाई क्वाड्रेटिक, उसके सॉल्यूशन भी 4 होंगे। तो इसके तो 2 ही आंसर होंगे, लेकिन दोनों सेम होंगे, तो उसको कहते हैं इक्वल। ये बात भी क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारे पास आखिरी कंडीशन एक्सरसाइज को समझने के लिए, जो बहुत ही मैंने इसको इजी करके, ये जो ट्रिक्स हैं ये मैंने साइट पर लिख दिए हैं। b² - 4ac << 0। लेस देन की बात जब भी हो रही है, ये अगर हमारे पास एक नंबर लाइन है, ये 0, 1 + 1 + 2
और आगे +3 है, तो 0 से इस साइड आपके पास -1, -2, -3। अगर इस तरह 0, ये -3 जो है ये 0 से भी लेस है, छोटा है, तो अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है, तो इन दिस केस रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी का दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स भी है, एन अनइक्वल, और आपके पास होंगे जो वो सोल्यूशन वो अनइक्वल होंगे। तो चलो अब चलते हैं इन ट्रिक्स की जो हमारे से, अगर आप इस ट्रिक्स को समझे हैं तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं और आंसर को जस्टिफाई भी करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करना शुरू कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयरिंग विद, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या है, वो है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के पास ये। तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -10 है और c की वैल्यू है आपके पास 3। ये आपके पास 3 है। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट का मैंने बता दिया था, उसका फार्मूला है b² - 4ac, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जो रेडिकल के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ है, जो पार्ट है, उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। b² - 4ac, इसको आप निकालेंगे, इसकी वैल्यूज़। तो b² की वैल्यू है हमारे पास -10 और -4, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू भी 3 है। तो आपके पास जो आंसर आएगा b² - 4ac इक्वल टू 100 -4 × 12 = 36। ये आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6, 64। ये 8 का स्क्वायर भी बनता है। ये कंप्लीट स्क्वायर है। जो कंप्लीट स्क्वायर है, तो उस कंडीशन में जो दूसरा कंडीशन था हमारे पास, तो रूट्स अब आपके पास कैसे आएंगे, रियल होंगे, रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, अपने आंसर को जस्टिफाई करते हैं। तो रूट्स हमें यहाँ से अब ये आ जाए, कंप्लीट स्क्वायर आ जाए, तो रूट्स आर क्या आएंगे, रूट्स आपके पास रियल आएंगे, रेशनल आएंगे और अनइक्वल। तो अब अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए इन दिस केस, यानी डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है इस कंप्लीट स्क्वायर आ रहा है, hence roots are real, rational and अनइक्वल होंगे। लेकिन इस आंसर को अब वेरीफाई भी करते हैं। वेरिफिकेशन इसकी किस तरीके से कर लेते हैं, ये तो मैंने लिख ली बात, आगे से मैं इसकी यहीं से वेरिफिकेशन स्टार्ट कर लेता हूँ। वेरिफिकेशन कैसे होगी, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उसके आंसर ऐसे आते हैं या नहीं। इस क्वेश्चंस को आपने दोबारा से लिखना है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है आपके पास, इसको इस तरीके पर आपने लिखना है। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो ये 9x² आएगा और सेंटर में आपके पास -10। ये जो मिड टर्म है इसको आप ब्रेक करें, लेकिन इस तरीके से ब्रेक करें, अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, प्लस माइनस करें तो ये आ जाए। तो इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, 3x² - 9x - x + 3 = 0। इसको आप मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस 9x² ये आ जाएगा और सेम साइन प्लस होंगे, साइन माइनस का लगेगा तो -10x भी आ जाएगा। तो ये इसकी जस्टिफिकेशन है। इसमें 3x कॉमन है, 3x पे डिवाइड करेंगे x, -3 3 = 9, -1 तो यहाँ पे भी x - 3, और यही इसका सोल्यूशन है कि ये ब्रैकेट के अंदर सेम आना चाहिए आपका सोल्यूशन। तो बाहर आ जाएगा, ये बाहर वालों को ऐड कर लें, 3x - 1 और इसमें से आप एक लिख सकते हैं इस तरीके पर। इसको अब मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं दोनों को, दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, 3x - 1 = 0 और x - 3 = 0। तो 3x = 1, 3 पे डिवाइड करेंगे तो x = 1/3 और x = 3। अब ये हमारे पास आ गया। तो सोल्यूशन जो आ गया
सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन सेट हमारे पास 3 और 1 और 3, तो आंसर भी हमारा जस्टिफाई हो गया। तो यहाँ पर मैंने लिखा था कि रूट्स आर क्या है, रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रूट्स आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल, एंड अनइक्वल, thus it is verified, thus it is verified। ये हमारे पास आंसर जो था ये वेरीफाई हो गया। शुरू में मैंने लिख लिया था कि इसका आंसर जो है ना, डिस्क्रिमिनेंट को देखकर हमने ये अंदाज़ा कर लिया था कि इसका आंसर इस तरीके पर आएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को लाजमी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले पार्ट्स की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट होगा हमारे पास, अब जो इस क्वेश्चंस का पार्ट 2 है, एक्सरसाइज नंबर हमारे पास 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके पर सॉल्व करेंगे, कंपेयरिंग विद। सबसे पहले इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, ax² प्लस bx। a की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट 1 होता है, 1, b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू हमारे पास 4। इसको इस तरीके पर लिख सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होगा, b² माइनस 4ac, जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, b का स्क्वायर -6 का आ जाएगा स्क्वायर माइनस 4a इंटू c, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 4 ज़ार 16। अगर आप इससे ये हो जाएगा 0 और यहाँ से हो जाएगा 220। तो हमने पढ़ा था पहले कंडीशन में, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है ना ग्रेटर देन 0 आ जाए और अगर वो ना यानी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स आपके पास क्या होंगे, रूट्स आर, इन दिस केस रूट्स आर रियल, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। इस केस में ये आपके पास होंगे, इस तरह आपके रूट्स आएंगे। तो इसी को वेरीफाई कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, इस लाइन को। अब इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि यही रूट्स आपके पास आएंगे जिस तरीके से मैंने बता दिया या नहीं। वेरिफिकेशन के लिए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो आपके पास फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, आपके पास 4x² आना चाहिए और -6x आना चाहिए आपके पास। तो 2 3 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6, ये इसके टेबल में नहीं आएगा 4। तो हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इस फार्मूले में यहाँ पर मैं जो है ना a इक्वल टू क्या है 1 है, b इक्वल टू -6 है और c इक्वल टू 4 है। बल्कि इधर पहले ही मैं लिख चुका हूँ, तो डायरेक्ट इसको फार्मूले में पुट कर लेता हूँ, पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फार्मूला। तो x हमारे पास आ जाएगा -b, b की जगह आप लिख सकते हैं -6 प्लस माइनस b का स्क्वायर -6 का आ जाएगा स्क्वायर माइनस 4a इंटू c की वैल्यू सॉरी 4ac डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1 वो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2a इक्वल टू, नेक्स्ट यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, नीचे जगह नहीं है तो आगे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर 6 प्लस माइनस स्क्वायर द रूट, ये आ जाएगा 20, x इक्वल टू
और डिवाइडेड बाई 2। अगर मज़ीद इसको सॉल्व करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 6 प्लस माइनस 4 5 आर 22। तो अलग अलग स्क्वायर रूट लें, इसका अलग, तो यहाँ पर x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6 प्लस माइनस 2 और स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। एक बार आप प्लस में लिख लें और एक बार माइनस, लेकिन पहले इसको मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें 2 कॉमन है तो 2 and 2, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 2 पे आप डिवाइड करें सिर्फ ये आ जाएगा, 2 आप कैंसिल करेंगे इसको तो 3 प्लस माइनस स्क्वायर द रूट 5, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर द रूट 5। एक बार इसको प्लस में लिख लें और एक बार माइनस में लिख लें, x इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर द रूट 5, और दूसरा आपके पास हो जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर द रूट 5। तो इस आंसर को आप देखकर यहाँ पर एक जुमला मैंने लिखा था कि रूट्स आपके पास क्या होंगे, रियल होंगे, इररेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो हेंस thus it is justified, thus it is verified that the roots are real, irrational and unequal। तो यही आपके पास जो है ना सोल्यूशन 3 सोल्यूशन सेट जो आ रहा है आपका 3 प्लस स्क्वायर द रूट 5 और 3 माइनस स्क्वायर द रूट 5, ये आपका आंसर आ रहा है। अगला पार्ट जो है इसका तीसरा पार्ट जो लास्ट पार्ट है उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इस इक्वेशंस को भी हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर आप कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करें a इक्वल टू 1, b हमारे पास नहीं है, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू आपके पास है -3। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है आपके पास डिस्क्रिमिनेंट वो आप है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b का ओ आ जाएगा 0 -4 1 और c -3। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 3 जार 12। ये आपके पास इस तरीके पर आंसर आ रहा है। ये भी आपके पास कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है और कंप्लीट स्क्वायर नहीं है और ग्रेटर देन 0 है। तो इस केस में आपके पास जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, इर्रेशनल होंगे और रूट्स आर 10 रूट्स आपके पास क्या आएंगे, रूट्स आर रियल, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। तो अब इसको वेरीफाई करते हैं वेरिफिकेशन के लिए। ये तो हमने कह दिया, अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। इस पर भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो ये ए बी की वैल्यू गिवन है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर मैं इसमें वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, एक्स इक्वल टू माइनस बी की जगह है 0 प्लस माइनस बी स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 4a एंड टू c डिवाइडेड बाई 2a। तो अब आगे इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आंसर इस तरीके पर आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर द रूट आपके पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे 4 3 जार 12, इसका अलग स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 2 जार 4, ये आपके पास 2 आंसर आ जाएगा और स्क्वायर द रूट 3 प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 2 को अगर आप कैंसिल कर लें तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 3। यानी एक बार आपका आंसर जो है x इक्वल टू आ रहा है प्लस स्क्वायर द रूट 3 और एक बार x इक्वल टू माइनस स्क्वायर द रूट 3। दस इट इज़ वेरीफाइड। हमने ये जुमला लिखा था कि रूट्स आपके पास क्या होंगे, इर्रेशनल, तो ये स्क्वायर रूट 3 इर्रेशनल नंबर है,
और अनइक्वल भी है, ये प्लस है और ये वाला माइनस में है तो अनइक्वल, दस इट इज़ वेरीफाइड, दस इट इज़ वेरीफाइड। ये वेरीफाइड होगा तो सोल्यूशन सेट आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है 3 और -√3 आपके पास आंसर आ रहा है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो काइंडली चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे हेल्प ले सकें। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।